नमस्कार। आचार सरल चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरा ये स्वभाव रहा है कि जब भी कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है लाइफ में, तो मैं उसकी कुंडली को ज़रूर देखता हूँ कि ऐसे कौन से ग्रह थे और ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसने इस बच्चे को सपोर्ट करके एक लेवल तक पहुँचाया। मैंने अपने जीवन में कम से कम सैकड़ों आईएएस, सैकड़ों पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स, पता हर फील्ड के लोगों को मैंने गाइड किया और उनकी कुंडलियों को देखा। बहुत से आईएएस ऑफिसर्स जब मेरे पास आते थे अपने बच्चों की कुंडली लेके, तो मैं उनसे कहता था कि आपने जो मेहनत करके जो पद प्राप्त किया आपका बेटा नहीं कर पाएगा, तो उसको गाइड करो, गलत रास्ते में ना जाए, एक सही रास्ते में निकल जाए और अपना जीवन यापन करे। इस प्रकार से मेरा हमेशा स्वभाव रहा है कि मैं लोगों को एक सही रास्ता दिखाता हूँ। पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ कि मेरे पास काफ़ी मेल और फ़ोन आना शुरू हुए और वो था लॉरेंस विश्नोई को लेके। तो काफ़ी मैं ऐसे बच्चों की कुंडलियों पे रिसर्च कर रहा हूँ जो क्रिमिनल हो गए हैं। तो एक मन में उत्सुकता थी कि क्या क्रिमिनल जन्मजात होते हैं या परिस्थितियाँ या पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, जो बैलेंस शीट लेके बच्चा पैदा होता है, वो जागृत हो जाते हैं और फिर आदमी क्रिमिनल बन जाता है। माँ बाप को अपने बच्चों को समय देने की बहुत ज़रूरत होती है। तो यदि आप वो देंगे तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने एरिया के अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट कीजिए और अपने बच्चों की कुंडली दिखाइए, तो वो आपको गाइड करेंगे। लॉरेंस विश्नोई की कुंडली मेरे पास आई है और ये कुंडली जो है इसमें काफ़ी मैंने थोड़ा सा करेक्शन भी किया। जन्म है 12 फरवरी 1993, जो कि आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगी, लेकिन कुंडली जब मेरे पास आई तो उसमें वो लिखा हुआ था। वो कितना सही कितना गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन जो पैरामीटर्स लगाते हैं, यदि ये कुंडली किसी की भी होती तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चा जो है, ये मैं समझता हूँ कि आतंक की दुनिया का बादशाह जिसको बोलते हैं। बचपन में कहानी सुनते थे अली बाबा 40 चोर, और बॉम्बे में जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था तो मैं जहाँ रुकता था उसके बगल में जो घर था, तो एक बार किसी ने बताया था कि एक बहुत बड़ा बॉम्बे का डॉन था, उसका घर नाम मैं भूल गया। लॉरेंस विश्नोई का जन्म जो है वो वृष लग्न में हुआ, टॉरस लग्न। और सोशल मीडिया में जो मैं पिक्चर देखता हूँ वो टॉरस लग्न की कुंडली दिखती है। लग्न में केतु, तीसरे घर में मंगल वक्री है। मंगल बहुत खतरनाक होता है। आदमी का क्रोध, गुस्सा, फाइटिंग, मार धाड़ जैसे सब जो होता है, ये मंगल का वक्री मंगल बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और मंगल 7वें और 12वें घर का स्वामी है। तो मंगल दूसरे घर में वक्री, तीसरे घर में खाली, चौथा खाली, 5वें घर में गुरु वक्री। अब देखिए, मंगल वक्री, गुरु वक्री, और 6ठे घर में चंद्रमा है, 7वें घर में राहु, 8वें घर में कोई प्लैनेट नहीं, 9वें घर में सूर्य और शनि। सूर्य की डिग्री 29, शनि 27, क्लोज डिग्री में आ गए। बुध 10वें घर में है, 12वीं राशि मतलब 11वें घर में शुक्र और 12वां घर खाली। तो जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो है लग्न में केतु, मंगल का वक्री होना, गुरु का वक्री होना 5वें घर में, और गुरु का उच्च के शुक्र को देखना। अब ये 2015 से जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में है, विकिपीडिया में, कि 2015 से ये अरेस्ट है। और जब 2015 की हम बात करते हैं तो उस समय कुंडली में जो दशा थी 2015 में, वो शनि की महादशा स्टार्टिंग होने जा रही थी और जुपिटर की ख़त्म हो रही थी। तो मैंने आपको पहले बोला कि जुपिटर इस कुंडली में मेजर फैक्टर है, 7वें घर में, 5वें घर में बैठा हुआ। तो जुपिटर ने इनको जो भी एलिगेशंस होंगे
उसमें ये अंदर है 2015 से, और शनि की महादशा 2017 से शुरू हो गई। तो जुपिटर ने हैंडओवर किया शनि को। शनि इस कुंडली में नवे घर में सूर्य के साथ बैठा हुआ है, और वर्तमान समय में जो दशा चल रही है वो शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है 2027 तक, 24 से 27, और 12 अक्टूबर 2024 को शनि की महादशा में शुक्र का अंतर शुरू हुआ। और मैंने पहले बताया कि शुक्र 11वें घर में बैठा हुआ है, उसको वक्री जुपिटर दिख रहा है, और इस जुपिटर में भी वीनस का बहुत इन्फ्लुएंस है, और मंगल जो है, मंगल वक्री है और उसमें जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, तो तिगड़ी फंस गई है। तो हम लोग काफ़ी सुनते हैं कि इनका जो नाम है जो सोशल मीडिया में भी दिया हुआ है कि सलमान खान को भी इनसे थर्ट है, और काफ़ी लोगों को इनसे थर्ट है, जबकि ये 2015 से अंदर है। तो अब सवाल ये है कि बाबा सिद्दीकी का जो अभी कांड हुआ, इसके बाद इनका नाम वापस ऊपर आया, और तो लोगों ने जानने की कोशिश की, कुंडली भेजी मेरे पास। तो कुंडली, मेरा जो इंटरेस्ट सिर्फ इतना था कि इस कुंडली में माता और पिता की क्या स्थिति थी, क्योंकि शनि और सूर्य क्लोज डिग्री में है, और ये स्थिति बताती है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम थी। और शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिता को और सूर्य रिप्रेजेंट कर रहे हैं माँ को, तो ये एक थोड़ा सा कहीं पे जाके प्रॉब्लम्स हुई। और 12वां घर जो होता है विदेश होता है, उसका स्वामी मंगल हो गया। क्या होगा, तो शनि की महादशा में शुक्र का अंतर 2027 तक है, और 27 के बाद फिर 27 से 28 तक शनि में सूर्य का रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो मुझे बताया लोगों ने रिसर्च करके कि अभी वो अंदर है, तो यदि ये अंदर है तो सेफ है, और यदि ये बाहर आते हैं 2000, मेरे ख्याल से 2028 का पीरियड एक ऐसा होगा, 28-29 का, जहाँ पे उनको कुछ समय के लिए पैरोल में बाहर आने की परमिशन मिल सकती है। लेकिन मेरी जहाँ तक एडवाइस होगी कि बाहर आना भी उनके लिए सेफ नहीं होगा। जिनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन दिखता है कि बीच में यदि जमानत में भी आते हैं या पैरोल में भी आते हैं, तो इनको थ्रेट रहेगा। तो मेरी बेसिकली इस कुंडली को डिस्कस करने का कारण ही यही था कि परवरिश में कहाँ चूक हो गई, और ऐसे कैसे लोग इनको मिल गए जो एक अलग रास्ते में इनको ले गए। और यहाँ पे मैं देखता हूँ सटबल में मंगल और वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मंगल और वीनस का इसमें इन्फ्लुएंस, और जिसके कारण ये यहाँ तक पहुँचे। और अगली इसी सीरीज़ में 2-4 लोगों के और भी मेरे पास डिटेल्स आए हैं, वो डिस्कस करेंगे। इसमें बस यही एडवाइस दूंगा कि अब ये नाम है, और नाम आने के बाद ये जाहिर है आगे चल के केस चलेंगे, कभी ना कभी तो छूट के आएंगे। लेकिन ये है कि 2034 तक मैं समझता हूँ कि कुंडली जो होगी वो थोड़ा सा पीड़ित कुंडली रहेगी, तो इनको कायदे से सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, और जहाँ जहाँ वो सपोर्ट करके अपने आप को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि स्थिति जो होती है वो इनके खिलाफ चली जाएगी। ये जस्ट एक मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे पेरेंट्स को मैसेज देना चाहता हूँ जो जिनके बच्चों को उनकी ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या है कि वो अपने बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे। नमस्कार।